हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए, बच्चे बिल्कुल फ्री बैठे हैं। अभी उनका एग्जाम खत्म हो चुका है और 15 से 20 दिन के लिए उनके पास ब्रेक है। उसके बाद न्यू सेशन शुरू होगा, तब तक के लिए बिल्कुल फ्री है। तो हम फ्री क्यों बैठेंगे, कुछ सीख ही लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे किचन का काम, और उसके लिए हमें मसालों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये नमक है, धनिया है, साथ में पीली वाली हल्दी है और लाल मिर्च है, बीच में हमारा हींग है। और अब हम देखते हैं कुछ तड़का लगाने वाले मसाले हैं। तो देखिए, पीली पीली है जो मेथी दाना है, उसके साथ में राई है, जीरा है, ये वाली काली मिर्च है, इसके साथ अजवाइन है और लौंग है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ लौंग कैसा होता है। लंबा होता है और इसके बीच में होता है इस टाइप का बीज होता है। तो देखिए, ये हो गया हमारा लौंग, और ये है काली मिर्च एकदम गोल गोल वाली, और ये जीरा। तो ये 3 आइटम ऐसे रहते हैं जो हर सब्जी दाल में हम यूज करते ही करते हैं। बाकी के मसाले हम कुछ चीजों में ही यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे मसाले। अब दिखाती हूँ कुछ अलग से। देखिए, ये है लाल मिर्च, तेज पत्ता और बड़ी इलायची दिखाती हूँ आपको। देखिए, एक होती है हरी वाली जो चाय में यूज होती है, लेकिन ये वाली जो होती है जो कुछ कुछ हम चीजें बनाते हैं उसमें आती है काम में। और ये दालचीनी है। तो ये कुछ अलग सी चीजें बनाते हैं, वो आप मेरे आगे की वीडियो में देखिएगा, तो उसमें यूज होता है। तो ये सारे मसाले हो गए। तो अब हम किचन का काम आराम से शुरू कर सकते हैं। हाँ, कुछ 2 चीजों के बिना हमारे किचन का काम अधूरा है, जैसे कि लहसुन और प्याज। ये 2 चीजें ऐसी है जो आप हर सब्जी और दाल में यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, उसके बिना टेस्ट नहीं आता है। और अब हम मिल लेते हैं कुछ दालों से, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। नहीं, हम दालों से नहीं मिलेंगे तो फिर हमें जानकारी नहीं होगी, तो हम कैसे बनाएंगे खाना, है ना। तो देखिए, ये है हमारे पास में तूर की दाल। तूर की दाल इस तरह से एकदम चमकदार होती है और बीच में से फ्लैट रहती है। और जो हमारी चने की दाल होती है वो इस तरह से रूखी रूखी सी होती है और बीच में थोड़ा सा खड्डे टाइप होता है। ये इनकी पहचान हो गई, है ना। ये आप दोनों ने अच्छे से समझ लिया कि ये 2 दालों में ये डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं उड़द की दाल और चावल। ये तो हमारे हर घर में यूज होता है, तो हमको पता ही है। तो ये हमारी सारी जानकारी हो चुकी है। तो अब हम बना लेते हैं दाल। दाल के लिए तड़का तैयार कर लिया है, और तूर की दाल बनेगी तो उसके लिए हम तड़का सिंपल सा बनाएंगे। तो यहाँ हम लेंगे राई, जीरा और लहसुन, फिर थोड़ा सा हींग भी लेना है, करी पत्ता, इन सभी को डाल लेना है तेल में। और फिर देखिए, हमारी जो दाल उबाल करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। दाल में हमने जो डेली के मसाले होते हैं वो डाल करके पहले ही रख रखा था, और बिल्कुल सिंपल से दाल रेडी हो चुकी है। अब दाल बन गई है, तो हम अकेली दाल तो खाने से रहे, सो हम लगाएंगे आटा। और आटे को हमने ले लिया है एक बर्तन में, उसमें हम दे देंगे थोड़ा सा नमक। नमक के साथ में हमें पानी भी चाहिए। तो पहले नमक डाल करके आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, मेरा बेटा बैठा है और आटा लगा रहा था। और ये जरूरी नहीं कि किचन का काम सिर्फ लड़कियां ही सीखेंगी। अकेली लड़कियों को भूख नहीं लगती है, लड़कों को भी लगती है, और उनको ये काम सीखना ही चाहिए। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपकी मम्मी बीमार हो गई और किसी घर में लड़की नहीं है, तो वो क्या करेगा। रोज बाहर से खाना तो ला नहीं सकता, और बीमार को हम बाहर का खाना भी नहीं खिला सकते। तो अगर हमको आता है तो हम बना करके खिला सकते। और ये जरूरी भी नहीं है कि अगर मम्मी बीमार होगी तभी खाना बनेगा। हो सकता है आप पढ़ने के लिए बाहर जाएं और वहां आपको खाना पसंद नहीं आता है, तो अगर सीखे हुए तो बना करके खा सकते हैं। और ये अच्छे से हो सकता है अगर आप पहले से सीख करके रखेंगे। ये जरूरी नहीं कि आज सीखा आज ही इसे यूज में लेना है, आगे चल के आपके काम आ सकता है ये चीजें। और ये सीखनी चाहिए, हर इंसान को सीखनी चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये जरूरी नहीं कि बच्चे ही सीखेंगे, आप बड़े हो गए उसके बाद में भी आपको जरूरत है तो आप सीख सकते हैं। ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप तो जानते ही हैं। तो देखिए, हमारा आटा इस तरह से सूखा हमने लिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेना है। और जितना मिक्स हो जाए उसे एक तरफ करते जाए, और सूखा सूखा जो पाउडर रहता है उसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी देते जाए और मिक्स करते जाए। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा आटा लेकर के इस तरह से करते रहेंगे। एक साथ तो कोई नहीं सीख सकता, एक ही दिन में कोई
चीज नहीं सीखी जा सकती है, धीरे धीरे ट्राई करने से ही सीख सकते हैं। तो आप ये 1 से 2 बार करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए इस तरह से सूखे आटे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। ये जरूरी नहीं कि आप एक हाथ से करें, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। और इस तरह से पूरे आटे को जब आप मिक्स कर लेंगे तो एक लोई सी बना लेंगे। इस तरह से देखिए लोई करते जाएंगे, साइड में कर रखते जाना है, क्योंकि हमारे पास परात होती है जो काफी बड़ी होती है, तो आप एक तरफ उसे रख सकते हैं और सूखे वाले में पानी मिक्स कर करके रख सकते हैं। तो देखिए ये पूरा इस तरह से कर लिया है मेरे बेटे ने। मेरा बेटा काम सीख रहा है, आप भी सीख सकते हैं। अभी ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि एग्जाम हो गया है, तो ये 15 से 20 दिन का टाइम ऐसा है जिसे हम यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि और काम आप और भी सीखिए, आप जो सीखना चाहते हैं सीखिए, लेकिन ये काम भी सीखना चाहिए। तो बस इस तरह से पूरा आटा जब अच्छे से हो जाता है पानी में मिक्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, मुट्ठी बना करके उसको इस तरह से गंदोड़ना है। इस तरह से देखिए मेरा बेटा कर रहा है ना, बस इसी तरह से करते जाना और इसे मिक्स करते जाओ। और जहां जहां आटा लग जाता है ना परात में, बर्तन में, उसमें पानी डालते हुए उसे हमें पूरा मिक्स करते रहना है साथ साथ में। और देखिए ये पूरा इसने इस तरह से आटा मिक्स कर लिया, इसका पूरा अच्छे से हो चुका है आटा। अब हमें करना है गंदौड़ने का काम शुरू। तो ये जब पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ही हम गंदौड़ते हैं। और गंदौड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, जहां जहां आटा लग गया होता है वहां पर पानी दे दें और अच्छे से हाथों से उसे निकाल लें। आटा जितना भी लग गया हाथों से निकाल लें। और फिर हमारा जो ये लोई बना करके रखा है उसे उसके ऊपर रखना है और इस तरह से उसके साथ में खूब लड़ाई करनी है। और देखिए इस तरह से आप जब करते रहेंगे तो आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा बढ़िया सा लग करके रेडी होगा। और देखिए हमें ना ज्यादा टाइट चाहिए और ना एकदम गीला गीला सा आटा चाहिए। नॉर्मली हम आराम से रोटी बना सके इस टाइप का आटा चाहिए। और आप इस तरह से करते रहेंगे, 1 से 2 बार करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। और देखिए इस तरह से पूरा आटा जब लग जाएगा तो हम फिर चपाती बनाएंगे। तो देखिए इसे करते हुए आपको आटा अच्छे से लगा लेना है। और जब आटा लग जाएगा तो हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, लोई बना करके रेडी कर लेंगे। चपाती बनाने के लिए हमें सारे हथियार चाहिए। तो देखिए हम ले लेंगे चिमटा, बेलन, चकला, तवा, ये सारे आइटम हो जाएंगे। उसके बाद में हमें लेना है एक रोटी रखने के लिए, जो भी आपके पास हो वो ले लें। और एक कपड़ा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो एक कपड़ा रख ले साथ में। अब हम क्या करेंगे, तवा चढ़ा देंगे, आंच फुल कर देंगे और एक चपाती बना लेंगे। चपाती बना करके उसे हम डाल देंगे तवे पर और आंच बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम काम कर रहे किचन में, तो हमें बिल्कुल धीम आंच पर ही सारा काम करना है। और देखिए जब ये थोड़ी सी हो जाती है ना तो इसे पलट लेंगे। और पलटते उससे पहले हम क्या करेंगे, एक चपाती बना लेंगे। देखिए ये फर्स्ट टाइम में ये नहीं है कि गोल बनेगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, भारत का नक्शा, पाकिस्तान का, जो भी बने हमें बना लेना है, बन जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सब सीखेंगे। और देखिए इस तरह से जब हो जाएगी हम चिमटे से पलट करके देखेंगे, तो इस तरह से कर लेंगे। और उस फिर जब अच्छे से हो जाएगी दूसरी साइड से भी, तब तवा नीचे उतार लेंगे और इस तरह से आंच फुल करके फिर हम इस चिमटे से पकड़ करके पका लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अकेले बैठे हैं चपाती बनाने के लिए, साथ में बड़ा कोई नहीं है, तो आप तवा ना उतारे और चिमटे की हेल्प से पलटते जाएं और कपड़े से उसे दबाते हुए रोटी को पका लें। तो ये हमारी एक चपाती बन करके रेडी हो चुकी है, देखिए इस टाइप की। और फर्स्ट जो चपाती होती है हम हमेशा कुत्ते के लिए निकालते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये हमारे एक कुत्ते की रोटी बन चुकी है। अब हम बनाएंगे दूसरी वाली। तो देखिए दूसरी हमने डाली थी और जब अच्छे से हो गई तो पलट लिया। और नीचे से भी दूसरी मतलब तरफ से भी जब हो गई है तो उसे भी हम पलट करके देखिए चिमटे से तवे को उतार लेंगे और इसे भी सेक लेंगे इस तरह से। और जब सेकनी है ना गैस पर, तब हमें आंच बढ़ानी है, उससे पहले हम आंच नहीं बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे जब आप सीख जाए तो बोले आप पूरी फुल आंच पर आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम
टाइम में ऐसा ना करें। और देखिए एकदम फूली फूली सी और बढ़िया सी चपाती बन करके रेडी हो चुकी है। तो मेरे बेटे का काम तो सक्सेसफुली हो चुका है, उसने अच्छे से सीख लिया। आटा उसने बहुत अच्छा लगाया था। आटा आप जितना अच्छा लगाएंगे ना चपाती उतनी अच्छी बन जाती है। तो उसने आटा अच्छे से लगाना आज सीख लिया है, चपाती उसने बना ली है। लेकिन उसके जो सेकने का काम है वो मैं कर रही थी, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम में सब एक साथ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ही सीखते हैं, टाइम लगता है। तो देखिए इस तरह से सारी चपाती हम बनाएंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे सारी चपाती फूली फूली सी व्हाइट व्हाइट सी बन करके रेडी हो चुकी। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक